हो इस मॉर्निंग सेशन मीटिंग में, और हम लोग यहाँ एक जानकारी लेने के लिए उपस्थित है। ऐसी जानकारी लेने जा रहे हैं जिस जानकारी के माध्यम से आज बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। तो इस जानकारी को देने के लिए हमारे बीच एक ऐसे ग्रेट लेडी पर्सनैलिटी उपस्थित है जिनके माध्यम से आज बहुत सारी महिलाएं प्रेरणा लेते हैं। वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो हमारे बीच ऐसी महिला उपस्थित है जो एक गृहिणी होते हुए भी बहुत सारे महिला के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो आप सभी के डिजिटल और फिजिकल तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मैम रेखा ध्रुव मैम। वेलकम थैंक यू मैडम। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं साथियों। और परिचय से पहले इस परिचय के काबिल बनाने वाले मैं उस गुरु का परिचय देना चाहूंगी साथियों। और उनका परिचय देने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिंदगी से लड़ाई करने का मजा तो तब है जब गुरु साथ हो, क्योंकि दुनिया हमें जीतने नहीं देगी और गुरु कभी हमें हारने नहीं देगा। तो मेरे ऐसे गुरु जिनके माध्यम से मैं आज इस सिस्टम को सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, और एक हाउसवाइफ होते हुए इस सिस्टम में कुछ समय की छात्रा हूँ। मेरे गुरु का नाम है धनुक नेताम सर जी। उनके सम्मान में ताली हो जाए साथियों। और एडी मानिकपुरी सर जी जो मुझे हर पल मोटिवेट करते रहते हैं, उनका भी सम्मान चाहती हूँ साथियों। और मैं नाम रेखा ध्रुव लिखती हूँ और यही पास के गांव नारायणपुर से बिलोंग करती हूँ। और यहाँ मैं कुछ समय से इस सिस्टम को सीख रही हूँ साथियों, और सीखते हुए बड़ा मजा आ रहा है। और साथ ही साथ मजा आने के साथ साथ साथियों यहाँ आप जैसे लोगों से, अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो और ऐसा मौका मिलता है कि लोग हमें जानने लग जाते हैं और एक परिवार बन जाते हैं साथियों। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी साथियों, क्योंकि देखिए हम यहाँ आए तो हैं, लेकिन हमें बहुत चीज बदलना पड़ता है। तो जब हम इस चीज को बदलेंगे, अपने अंदर की चीजों को बदलेंगे, तब हम यहाँ कामयाब हो सकते हैं। तो साथियों एक कहानी है कि एक गुब्बारे वाला था जो मेले में घूम घूम कर गुब्बारा बेचता था, और गुब्बारे बेचते हुए वो इनकम लेता था, मतलब पैसे कमाता था। और उसके साथ वो बहुत सारे रंगों के गुब्बारे बेचता था। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता था कि उसका आमदनी कम हो जाता था। तो उसने एक वो किया कि अगर आमदनी कम हो रहा है तो उसने रंग बिरंगे गुब्बारों में हवा भरना, हीलियम भरना चालू किया और गुब्बारे को हीलियम भर के उड़ा देता था। तो उड़ाने से वो गुब्बारा ऊपर चले जाता था। तो लोग बच्चे उसको देखकर गुब्बारा खरीदने आ जाते थे कि ये गुब्बारा उड़ जाता है, ज्यादा ऊपर उड़ता है, और फिर उसकी आमदनी बढ़ जाती थी। तो एक दिन जब वो ऐसे कर रहा था तो एक बच्चा उसको पीछे से आके पकड़ता है, तो उसे लगता है कि कोई मुझे खींच रहा है। तब उसने उस बच्चे को गुब्बारा दिया। तो उस बच्चे ने कहा कि क्या ये काले रंग का गुब्बारा उड़ता है? तो उस गुब्बारे वाले को वो बात छू गई, और उस बात को उससे दिल से छू गई। तो उसने पलट कर कहा कि बेटा, ये गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, ये गुब्बारा इसमें हवा भरने की वजह से उड़ता है। तो कहने का मतलब है साथियों कि जो हमारे अंदर जो अहम चीज है, अंदरूनी शख्सियत जो है, वो अंदरूनी शख्सियत है हमारी, कि हम जो अपना जो नजरिया है, इंसान अपने नजरिए को बदलकर, हमारे अंदर की जो शख्सियत को बदलकर जिंदगी को बेहतर बना सकता है साथियों। तो हम अपने अंदर के नजरिए को अगर बदले और सही नजरिए से हम देखें, तो वाकई में हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ साथियों। सर मुझे होस्ट बना दिए हैं? जी जी। हेलो जी जी सर जी, होस्ट बन गई हूँ जी।
वक्त है हमारे नजरिए को बदलने का। और ये जो मैं आपके सामने मार्केटिंग प्लान रख रही हूँ साथियों, ये मात्र 20 मिनट अगर हम अपने दिमाग को खोल के रखें, कल जैसे रोहित सर ने, हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर जी ने जो बताया था कि अपने दिमाग को और अपने व्यवहार को रफ कोरा कागज बना के रखना है, क्योंकि रफ कागज पे कुछ नहीं लिख सकते हम, तो हमें कोरा कागज अपने दिमाग को बना के रखना पड़ेगा साथियों। परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। मतलब परिवर्तन अगर हम आज नहीं किए तो हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार पेंडेमिक समय में 2 सालों से जहां पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और बिजनेसमैन हिल गए हैं, उन्होंने अभी देख रहे हैं हम कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पेंडेमिक समय में जब 2 साल से सारी व्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्थाएं हिल गई हैं, कारण ये है कि हमने अपने आप को बदला नहीं था। तो उदाहरण ये है कि जो नोकिया, जिसको हम जानते हैं साथियों, बहुत पहले ये नोकिया बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बहुत अच्छे से इसके फोन चल रहे थे, उसको ये जो सैमसंग है, इसने आज पूरी तरह खत्म कर दिया है, क्योंकि इन्होंने बदलाव को स्वीकार किया है। उसी प्रकार ये जो HMT जो घड़ियां थी, वो अपने आप में बदलाव को स्वीकार नहीं किया साथियों, उसको जो फास्ट ट्रैक है उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। और आज हम सब जानते हैं कि ये कितना आगे निकल चुकी है और घर घर में ये है। और उसी के साथ साथ कोडेक, जो एक कैमरा कंपनी थी साथियों, जिससे का जो बहुत चलन था अपने समय में, उसे कैनन ने खत्म कर दिया। जो yahoo.com है साथियों, उसको जो है जीमेल, जिसने अपने अभी के समय को समझा, अभी जो भी चीज हमें चाहिए उसको समझा और अपने आप में बिल्कुल परिवर्तन लाया। ये सारे अपने आप को परिवर्तित किए और आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय जो साथियों, वो डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लगातार बढ़ता जा रहा है साथियों। हाँ, लोगों को समझने में समय जरूर लगा, लेकिन ये भविष्य और आने वाले सदी का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है साथियों। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा दोस्तों, और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आज अगर डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझा तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है और एक मुकाम हासिल कर रहा है साथियों। और ये डायरेक्ट सेलिंग जो हमारे आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय है, और अगर हमने इसे समझा नहीं तो हम पीछे हो जाएंगे। जैसे हमें दूसरे, हमारी जो पुरानी कंपनियां थी वो सारे पीछे हो गई हैं, उसी तरीके से हम भी पीछे हो जाएंगे साथियों। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो आंकड़े जो है विश्व का जो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की जो स्थिति जो है, वो 2019 की स्थिति बता रही हूँ साथियों कि कहाँ ये जो इसका टर्नओवर कहाँ पे था। ये वो आंकड़े हैं साथियों जो डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास का हमें बताया जाता है कि 2019 का ये डाटा हमारे पास है, जो पूरे वर्ल्ड वाइज ये हमें बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे आगे बढ़ रहा है। जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट का जो आंकड़ा था साथियों 2019 में 26,05,05,000 करोड़, और चाइना का जो आंकड़ा था साथियों लगभग 1,80,000 करोड़ का टर्नओवर था, और कोरिया का था 1,35,000 का, जापान का 1,20,000 का, ब्राजील का था साथियों 7,05,000, और मलेशिया का लगभग 50,000 करोड़ का टर्नओवर। उसी प्रकार मैक्सिको का 4,05,000 करोड़ का, फ्रांस का लगभग 40,000 करोड़ का टर्नओवर, और ताइवान का जो टर्नओवर था साथियों लगभग 30,000 करोड़ का टर्नओवर था। ये जो था, इनकी जो जनसंख्या साथियों, हमारे इंडिया से जनसंख्या इनकी कम है, लेकिन देखिए इनका जो टर्नओवर बहुत ज्यादा था। और इंडिया का जो टर्नओवर था साथियों लगभग 18,000 का आंकड़ा 2019 तक का हुआ। लेकिन दोस्तों ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है, क्योंकि 2019 में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भारत में बहुत ज्यादा अटेंडेंट आ चुकी है, और साथ ही साथ इसी कारण ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करता जा रहा है।
और बहुत जल्दी ये फिगर आपको खुशी के साथ कहना चाहूंगी साथियों कि ये फिगर आपको उल्टी दिखने वाली है और ये नंबर 1 होने वाली है। हम नंबर 1 होने वाले हैं साथियों, हिंदुस्तान में हम नंबर 1 होने वाले हैं, क्योंकि हमने समय के साथ अपने आप को समय के साथ पहचानना सीख लिया है। और भारत में 2025 तक का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बढ़ोतरी देखते हैं साथियों। अभी जो हमने आंकड़े देखे थे वो 2019 तक के थे कि किस प्रकार पूरे विश्व में के अंदर डायरेक्ट सेलिंग द्वारा क्या परिवर्तन आता जा रहा है। अब हम बात करते हैं 2025 तक भारत का आंकड़ा साथियों कि ये डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा जो है क्या होने जा रहा है। देखिए, ये 2010 में ये आंकड़ा था 20,000 का, 2012 में 6,000 का आंकड़ा था साथियों, और 2014 में 7,700 करोड़ का आंकड़ा था साथियों। साथ ही साथ ये 2016 में आप देखिए कि कैसे बढ़ते ही जा रहा है, ग्रोथ करते जा रहा है। इसका आंकड़ा था 8,500 करोड़ टर्नओवर का, और 2018 में साथियों 10,000 करोड़ का आंकड़ा था, 10,000 करोड़ टर्नओवर का आंकड़ा था। और 2025 में साथियों ये फिगर बढ़ते ही जा रहा है और 2025 में इसका आंकड़ा होने वाला है लगभग 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है साथियों। अगर हमें ये सबसे बड़ी बात ये है साथियों कि जो इंडस्ट्री अगर ग्रोथ कर रही है उस इंडस्ट्री को हमें समझना जरूरी है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है साथियों कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एक नया इतिहास बनाने वाले हैं। अब समय आ गया है साथियों दोस्त की समय को पहचानने का, समय के साथ चलने का। हमें अपने आप को पहचानने का समय आ चुका है। देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग है क्या, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो बताया जा रहा है आंकड़ा वो होता क्या है। तो देखते हैं परंपरागत व्यवसाय व डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों कि जब तक हम ये जो है परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग में कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो बिजनेस है हम किस मुकाम पे की ओर बढ़ रहे हैं, या ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है। तो मैं इस स्लाइड के द्वारा आपको ये अंतर बताती हूँ साथियों। यहाँ पे होता क्या है, परंपरागत व्यवसाय में कोई कंपनी होती है और कंपनी में कोई जब सामान बनता है और सामान जब हम तक पहुंचता है और हम इसे उपयोग करते हैं तो हम ग्राहक कहलाते हैं। और कंपनी से जो सामान है कुछ बीच के मीडिएटर के द्वारा हमारे तक वो सामान पहुंचता है, जिसमें 3 कड़ियां होती है साथियों। पहली कड़ी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है ग्राहक का। जो ग्राहक है जो सामान खरीदता है, अगर ग्राहक सामान नहीं खरीदेगा तो मिडिलमैन के द्वारा हमारे तक सामान नहीं पहुंचेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है साथियों जो है कंपनी का। कंपनी अगर हमें सामान नहीं बनाता है तो ये सामान जो है वो मिडिलमैन तक नहीं पहुंचेगा और मिडिलमैन से हम ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा। होता क्या है, यहाँ कंपनी कोई सामान बनाती है, उस सामान को एजेंट को देती है, एजेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद वही सामान थोक विक्रेता के पास आता है, फिर वो रिटेलर के पास आता है। जब रिटेलर के पास आता है साथियों तो सबसे बड़ा काम यहाँ होता है विज्ञापन का। हम टीवी में, मोबाइल में बड़े बड़े पोस्टर में एक विज्ञापन देखते हैं साथियों, और उस विज्ञापन को देखकर हम उस सामान का उपयोग करते हैं, और ये यहाँ पे फिर सामान का हम उपयोग करते हैं, खरीदते हैं उस सामान को। अब होता क्या है साथियों इन तीनों कड़ियों में पहली जो कड़ी है, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सबसे पहली कड़ी है, वो जो है वो जीवन भर लाखों रुपए देने के बाद भी वहीं के वहीं पे रहता है। सपोज अगर कंपनी ने सामान बनाया और हमने उपयोग किया, अगर हमारे घर में 10,000 का सामान आता है साथियों तो 10,000 हमने पैसा दिया, और 10,000 में से जो 5,000 जो पैसा है साथियों बीच के लोगों में बट जाता है, और कंपनी अपने लाभ का लेके 5,000 अपने पास रखती है। तो जो पहली जो कड़ी है ग्राहक का, उसने तो 5,000 10,000 का सामान खरीदा और लाखों रुपए जीवन भर दिया, देने के बाद भी होता क्या है साथियों कि ग्राहक जो है वो वहीं का वहीं रहता है। और दूसरी जो कड़ी है साथियों कंपनी, जो ये कड़ी है जो सामान बना रही है और प्रोडक्ट का कुछ परसेंट हिस्सा अपने पास रखती है मार्जिन के रूप में, और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देती है।
उसके वो भी वहां पे पैसे कमा रहा है। और साथ ही साथ जो लास्ट की जो कड़ी है, जिसका यहाँ पे कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो 50% पैसा हमारी मेहनत का, हमारे खून पसीने का कमाई का हिस्सा, हमारा हिस्सा अपने पास रख लेती है। इन बीच के मिडिल मैन के जेबों में चले जाता है साथियों, और इनकी लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाती है, इनकी जिंदगियां बहुत शानदार हो जाती है। सोचिए, हमारा ही पैसा है जिससे इनकी जिंदगियां बदलती हैं। और इन तीनों कड़ियों में इनकम की बात करते हैं तो पहली महत्वपूर्ण कड़ी कस्टमर है, वो वही का वही है, ना तो वो कमा पाता है, ना जिंदगी में खुशियां ले पाता है। और तीनों कड़ियों में महत्वपूर्ण आदमी था जो सिर्फ स्ट्रगल करता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है साथियों? एनीवन? यस। तो साथियों, अब जो बीच के हैं मिडलमैन, उन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनको पता ही नहीं है कि गरीबी क्या है, पैसे कमाना क्या है। वो तो बैठे बैठे पैसे ऐसे ही कमा लेते हैं साथियों। इसी चीज को डायरेक्ट सेलिंग ने समझा साथियों, इसी चीज को हमारी जो कंपनी है उसने समझा, जिसे जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय है उसने समझा, आरसीएम बिजनेस ने समझा साथियों। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आरसीएम बिजनेस ने ये निर्णय लिया कि मैं 10,000 का जो सामान कस्टमर को जो मेरे पास से जो कस्टमर 10,000 का सामान खरीदता है, उसका दाम 5,000 का होता है। और जो 5,000 का जो कमीशन बचता है, वो बीच के मिडिलमैन को मिल जाता है। तो हमारी कंपनी ने यही सोचा कि अगर हम इस बीच के दो जो लास्ट की कड़ी को हटा देते हैं, तो जो सामान अगर ये खरीदते हैं, तो मैं 5,000 जो मिडिलमैन को दे रहा था, उसी पैसे को, उस 5,000 पैसे को जो बिचौलिए के पास जा रहा था, अब उनके पास से मैं उसको जो है 5,000 को बिजनेस वैल्यू के रूप में दूंगी, और बिजनेस कंसेंट्रेटिव के रूप में देना चालू करूंगी। मतलब उन्होंने मिडिलमैन को हटा के जो वो पैसा खा रहे थे साथियों, एक आम आदमी को देने का निर्णय किया। ये बहुत बड़ा निर्णय है साथियों हमारे हिंदुस्तान में, कि उनने आरसीएम बिजनेस ने जो सोचा कि उनकी जिंदगी में, आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन लाकर उसी सामान से, अगर हम उस सामान को खरीदते हैं साथियों डायरेक्ट सेलिंग से, तो उसी सामान से उनके घर में इनकम लाने के बारे में सोचा साथियों। ये कोई हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी ने नहीं सोचा था साथियों, लेकिन हमारी जो कंपनी है आरसीएम बिजनेस ने, उसने इस बारे में सोचा कि मैं तो कमा रहा हूँ, बीच वाले भी कमा रहे हैं, लेकिन जो ग्राहक है वो वही का वही है। बस उन बीच के मिडिलमैन को अगर मैं हटा के ग्राहक को उनका ही पैसा वापस कर दूं किसी तरीके से, तो ये बहुत बड़ी सोच है साथियों। और इसी आरसीएम बिजनेस ने परिवर्तन लाने के लिए सोचा जो अपने ग्राहक के जीवन में। और आज तक हिंदुस्तान ने ऐसा सोचा ही नहीं था साथियों। ये बहुत खूबसूरत चीज है, जिसने एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को खर्चे से उसी के घर में इनकम देने का निर्णय लिया साथियों। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का। और परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां और डायरेक्ट सेलिंग में जो मैं कंपैरिजन बताना चाहूंगी साथियों, परंपरागत व्यवसाय की जो विसंगतियां हैं, हम सामान तो खरीद के ला लेते हैं जैसे मार्केट से, परंपरागत बाजार से। तो यहाँ होता क्या है, बहुत सारी विसंगतियां साथियों। यहाँ पहला है, व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। अगर तो यहाँ पे सोचने वाली बात है साथियों कि जो व्यवसाय की श्रृंखला है, वहां पे जब कंपनी कोई सामान बनाता है और उसको खरीदते तो हम हैं, लेकिन ग्राहक महत्वपूर्ण होते हुए भी थोड़ा भी इनकम नहीं कमाता। दूसरा यहाँ पे विसंगति साथियों, पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है। हम पैसा देते हैं और ये जो पूरा सिस्टम है वो हमारे ही पैसे से चलता है साथियों, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता। तीसरा, उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को करना पड़ता है साथियों। जैसे कि कंपनी ने सामान तो बना दिया और हम खरीदे, लेकिन जो प्रचार प्रसार, जैसे कि टीवी में जो इसका प्रचार प्रसार होता है, विज्ञापन होता है, उसका भी पैसा हमें देना पड़ता है साथियों। वो तरीका क्या है, हम जब टीवी देखते हैं साथियों, टीवी में तो बिल भरते हैं, मोबाइल में भी बिल भरते हैं, तभी तो हम उसको देख पाते हैं और उसको देखकर हम खरीदने जाते हैं। इससे क्या है,
एक लंबी कड़ी बन जाती है और उसका भुगतान हमें अपने जेब से करना पड़ता है। चौथा जो है विसंगति साथियों, ग्राहकों के पास ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती है और ये सबसे बड़ा विसंगति है साथियों। हम ओरिजिनल पैसा तो देते हैं, लेकिन हमारे पास डुप्लीकेट माल आता है, जिसको खाने से, जिसको उपयोग करने से हमारे 2 प्रकार से नुकसान होते हैं। एक तो हमारे शरीर को नुकसान होता है, साथ में ही साथ हमारे जेब भी खाली होते हैं। अगर हम बीमार पड़ते हैं गलत सामान खा के साथियों, डुप्लीकेट सामान खा के, तो हमें डॉक्टर्स को भी पैसे देने पड़ते हैं साथियों। ये बहुत बड़ी विसंगति है। 5वां जो विसंगति है साथियों, भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है साथियों। जो हम सभी जानते हैं कि जो ग्राहक है वो विज्ञापन देखकर ही सामान को उपयोग करता है, उसको लाता है अपने घर में। जबकि हमको पता है कि जो सामने में जो बड़ी-बड़ी हस्तियों को दिखाया जाता है, वो उस प्रोडक्ट का यूज ही नहीं करता, वो सिर्फ बोलता है और उसको देखकर हम उनके जैसा जैसा बोलते हैं, उन्हीं के जैसा होने के चक्कर में हम उस सामान को अपने घर में लाते हैं और उपयोग करते हैं। छठवां जो है, पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां जो है वो भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती है, वह आम आदमी और गरीब होते जाता है। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी-बड़ी विज्ञापन करती है, पैसा हमारा ही पैसा उस विज्ञापन पे लगाती है और वो बहुत बड़ी होते जा रही है साथियों। आप पहले की कंपनी और अभी कंपनी में देखें ना, कि छोटी कंपनियां थी वो बड़ी होते जा रही है, लेकिन जो आम आदमी है वो अपना पैसा लगाकर भी आज गरीब होते जा रहे हैं। 7वां है आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है। ये तो आप देख ही रहे हैं, आम आदमी का इसमें कोई भी उपाय नहीं है इस प्रकार के व्यवसाय में। तो हम आरसीएम ही क्यों करें? तो देखते हैं साथियों, परंपरागत व्यवसाय जो करना है और डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें और आरसीएम ही क्यों करें? ये हम आगे देखते हैं, आरसीएम ही हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो आरसीएम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की सही पहचान दिलाने वाली कंपनी है साथियों। ये एक नंबर 1 इंडिया की कंपनी है साथियों, जिन्होंने भारत में अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का शुरुआत किया, ये आरसीएम ही है। क्योंकि पहले भी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां आ चुकी है, लेकिन ये सारी कंपनियां विदेशी हैं और ये विदेशी कंपनियां यहाँ आई हैं। अब डायरेक्ट जो आरसीएम बिजनेस है वो हमारे भारत की ही कंपनी है साथियों। ये इसका 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है साथियों डायरेक्ट सेलिंग का। ये दूसरे कंपनी में ऐसा कोई वो नहीं है कि उसका कोई अनुभव है, इसका एक्सपीरियंस है 20 सालों का साथियों। और साथ ही साथ ये 3 उद्देश्य से चलता है साथियों। आप बाहर कहीं भी निकल के किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको कोई भी उद्देश्य नजर नहीं आएगा। इसमें 3 उद्देश्य हैं साथियों, कि अपने आप को हम स्वावलंबी बना सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। दूसरा है हम नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं साथियों। तीसरा है स्वास्थ्य रक्षा। अगर हम स्वस्थ रहे साथियों, तो हम अपने आप को तो स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने आस पड़ोस के लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। ये 3 उद्देश्य के साथ काम करता है साथियों। और आरसीएम उत्पादों की विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषताएं इसकी है साथियों कि दैनिक उपयोगी है। जो हमें सुबह से लेकर रात तक जो सामान हमारे घर में उपयोग होता है साथियों, ये सारे उत्पाद यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा इसका उच्च गुणवत्ता, यहाँ पे मिलावट के सामान का कोई वो गारंटी ही नहीं, यहाँ पे शुद्ध सामान का गारंटी साथियों, 100% शुद्ध सामान जो उच्च गुणवत्ता के हैं। उसके साथ ही साथ स्वास्थ्यवर्धक है, यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्यवर्धक है और कीमत इतने वाजिब है साथियों की एक जो अमीर व्यक्ति भी खरीद सकता है यहाँ का सामान और एक आज कमा के खाने वाला व्यक्ति भी यहाँ का सामान खरीद सकता है। इतना वाजिब कीमत है साथियों यहाँ का के उत्पाद का। साथ ही साथ आरसीएम उत्पादन इकाइयां, ये जो उत्पादन यहाँ होता है साथियों, ये अलग अलग प्लांट है यहाँ पे। जैसे भीलवाड़ा में प्लांट है इसका, उत्तराखंड में प्लांट है, साथ ही साथ गुवाहाटी में प्लांट है। मतलब ये अपना उत्पादन खुद के प्लांट में करती है साथियों। और यहाँ आधुनिक जांच उपकरण व प्रशिक्षित जांच करता है साथियों। यहाँ कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे ही मार्केट में नहीं लाया जाता है, ये आम आदमी को देखकर, लोगों को देखकर बनाया जाता है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब ना हो। इसका लैब में जांच होता है साथियों, केमिकल लैब में जांच होता है, माइक्रो
बायोलॉजी में जांच होता है, उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को हमारे तक लाया जाता है। उसके साथ ही साथ इसका वितरण व्यवस्था जो है वो बहुत बड़ा है साथियों। आप बाहर के मार्केट में देखिए तो इतना बड़ा वितरण व्यवस्था आपको नहीं दिखेगा। इसके 160 प्लस डिपोज जो है पूरे भारत में फैला हुआ है साथियों। साथ ही साथ इसका वंडर वर्ल्ड क्विक वंडर वर्ल्ड है जो वो 10,000 प्लस में है साथियों। और कितना बढ़िया है जो 1,50,000 डिस्प्ले वाल साथियों की हर घर में हम हर गांव में, हर शहर में, हर क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं। ये इसका वितरण व्यवस्था है, बहुत बड़ा वितरण व्यवस्था है साथियों। और उसके साथ ही साथ ये आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है। लगभग 700 प्लस प्रोडक्ट हमारे आरसीएम बिजनेस में है साथियों। इसमें सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट है साथियों गुड डॉट जैसा जो कंपनी है वो हमारे साथ टाई अप है साथियों, जो पर्यावरण को शुद्ध करने में भी काम करता है साथियों। उसके साथ साथ हेल्थ सप्लीमेंट हमारे साथ है। न्यूट्रीचार्ज का बहुत बड़ा हेल्थ सप्लीमेंट का हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है साथियों। महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है यहाँ पे कीसोल का जो पर्सनल हाइजीनिक है। साथ ही साथ यहाँ पे खेती के लिए भी प्रोडक्ट मिलते हैं साथियों, जो हमारी बंजर भूमि को जो है उपजाऊ बनाता है। उसके साथ यहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हमें चावल, दाल, मसाले ये सारे चीज मिलते हैं साथियों। उसके साथ साथ है ये मिक्सचर, बिस्किट, भुजिया, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। उसके साथ साथ होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। उसके साथ रेडीमेड गारमेंट्स के प्रोडक्ट हैं, इनर वियर के प्रोडक्ट्स हैं मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। फुटवेयर के प्रोडक्ट हैं जो पेयर इट नाम से है, जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है साथियों ये फुटवेयर का। ट्रेवल बैग्स एंड एसेसरीज है हमारे पास। उसके साथ ही साथ स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। उसके साथ साथ ये प्लास्टिक और किचन वेयर का जो प्रेस्टीज का जो किचन वेयर का जो सामान है साथियों ये हमारे साथ टाई अप है। और टेक्सटाइल्स के भी प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं आपको। उसके साथ साथ ये वंडर वर्ल्ड है साथियों, जहाँ से हमें सामान मिलता है। ये ब्रांड की पहचान है साथियों, जो वंडर वर्ल्ड है, जो आरसीएम वंडर वर्ल्ड ब्रांड की पहचान है। अब देखते हैं आरसीएम प्रोडक्ट के फायदे साथियों। ये हमने परंपरागत बाजार में जो हमने विसंगतियां देखी वो विसंगतियां तो है ही, लेकिन हम आरसीएम के प्रोडक्ट ही क्यों खरीदे, क्या फायदे हैं इसके, हम ये देखते हैं। सबसे पहला है ये शुद्ध शाकाहारी सेहतमंद सामान और मिलावट का कोई चांस नहीं है साथियों। ये 100% शुद्ध और 100% वेजिटेरियन सामान देता है साथियों हमें। दूसरा, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत में है। जो भी प्रोडक्ट है उसमें गुणवत्ता जो है, अगर उसी प्रोडक्ट का गुणवत्ता के हिसाब से हम बाहर में प्रोडक्ट खरीदने जाए साथियों तो हमें वहां कीमत जो है दुगना चुकाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गुणवत्ता के हिसाब से आम व्यक्ति भी उसे यूज कर सकता है। तीसरा है खरीदारी से कई प्रकार से आर्थिक लाभ। बाहर हम अगर खरीदारी करते हैं तो हमें कोई भी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं होता है साथियों। सपोज अगर हमने 5 रुपए कोई भी सामान अगर हमने 10 रुपए का खरीदा तो दुकानदार हमें क्या करता है, 5 रुपए दे देता है और 5 रुपए का वो हमें चिल्हर नहीं है करके उसको हमें कुछ ना कुछ चॉकलेट वगैरह पकड़ा देता है। मतलब कोई भी हमें आर्थिक लाभ नहीं, हमारा एक्स्ट्रा पैसा भी चले जाता है। और यहाँ पे खरीदारी करके हमें आर्थिक लाभ मिलता है साथ। यहाँ पे एमआरपी में 10 से 20% छूट मिलता है साथियों। चौथा है पक्के बिल से खरीदी जो देश हित में काम आता है। आज तक हमने देश के बारे में कभी सोचा नहीं है, सोचते हैं लेकिन हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम पक्के बिल से सामान खरीदते हैं साथियों तो देश हित में हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने से हम देश हित में योगदान दे सकते हैं। उसके बाद है बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी। हम बचत करके भी अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं साथियों। ये बहुत बड़ा खुशी का बात है। ये आरसीएम वर्ल्ड है साथियों, जो नए तरीके से इसे डेवलप किया जा रहा है और इसे आप घूम के भी आ सकते हैं। और आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर देता है साथियों। बाहर के परंपरागत जो बाजार हैं
वहां हमें कोई अवसर नहीं मिलता है। सिर्फ वही लोग कमाते हैं जो पैसे वाले हैं, और आम जनता कोई भी अवसर उनको वहां में नहीं मिलता है। इसका एक महान अवसर है। पहला अवसर यहाँ पे साथियों असीमित अवसर है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप इनकम कमा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है ज्वाइनिंग फीस नहीं है साथियों। जैसे हम बाहर सामान खरीदते हैं वैसे ही हमें यहाँ भी प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 रुपए फीस नहीं लगता है साथियों, कि ज्वाइनिंग फ्री है। उसके साथ साथ पूंजी नहीं के बराबर, अगर हम बाहर सामान खरीद रहे हैं तो जितना लगता है वहां, वही पैसे से हम यहाँ भी सामान खरीद कर एक अवसर पा सकते हैं साथियों, बिना पूंजी लगाए। साथ ही साथ नेटवर्क का सहयोग, यहाँ हमारे नेटवर्क का सहयोग मिलता है साथियों। सपोज जैसे हम बाहर से कोई सामान खरीद कर लाते हैं, तो हम अगर उस सामान को के बारे में किसी को बताते हैं और हम नेटवर्क तैयार करते हैं, तो हमें वहां से कोई इनकम ही नहीं मिलता। लेकिन हम यहाँ पे सामान यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं, तो हमारा नेटवर्क तैयार होता है और उस नेटवर्क के सहयोग से हम इनकम ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ कोई रिस्क ही नहीं है, यहाँ पे आने पे कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जो भी रिस्क है वो कंपनी उठाएगी। अगर सामान कारखाने को कुछ होता है तो कंपनी का पैसा जाएगा, अगर कारखाने में कोई सामान बच जाता है वो कंपनी देखती है, वहां का लेखा जोखा है वो भी कंपनी देखती है। मतलब